तमाम सीरो सर्वे की रिपोर्ट्स भी यही कहती है कि बड़ों की तरह बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। ऐसे में अगर बच्चों में एंटीबॉडी इसी तरह बनती रही तो तीसरी लहर उनके लिए खतरनाक नहीं होगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। एक वायरस ने बच्चों की आजादी छीन ली, नौनिहालों की पढ़ाई लिखाई छिन्न भिन्न कर दी। करीब 1.5 साल हो गए, ना तो बच्चे पहले की तरह खुलकर खेल पा रहे हैं, न ही रेगुलर स्कूल जाकर पढ़ाई कर पा रहे हैं। कोरोना के कारण बचपन घरों में कैद हो गया है। 2 लहरों के बाद तीसरी लहर की आशंका ने करोड़ों माता पिता का डर बढ़ा दिया है और इन्हें ये फिक्र सता रही है कि देश में बच्चों की वैक्सीन कब आएगी। इसके लिए दिल्ली और पटना एम्स में बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ। पटना में 3 बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डोज दी गई, जबकि सोमवार को दिल्ली एम्स में 12 से 18 साल के 18 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई और इस स्क्रीनिंग के दौरान हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। सबसे चौंकाने वाली बात एम्स से निकलकर सामने आई। बच्चों का जब ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ तो उसमें कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि पॉजिटिव थे। बच्चों को भी पता नहीं था कि वो कोरोना संक्रमित हुए या फिर बच्चों के पेरेंट्स को भी पता नहीं था कि वो कब कोरोना संक्रमित हुए। लेकिन जब उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो पाया गया कि इनमें तो नेचुरल इम्यूनिटी पहले ही बन चुकी है। इसे ऐसे समझिए कि वैक्सीन ट्रायल में स्वस्थ बच्चों को ही बुलाया जाता है, लेकिन फिर भी उनकी फुल बॉडी स्कैनिंग होती है ताकि ये पता चल सके कि उन्हें पहले से कोरोना या कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। तो दिल्ली एम्स में भी जो बच्चे वैक्सीन ट्रायल के लिए आए, उनकी जांच हुई तो पता चला कि उनमें से कई बच्चों में एंटीबॉडी बन चुकी थी। इसका मतलब है कि वो बच्चे पहले ही कोरोना से संक्रमित हो चुके थे, लेकिन इसकी जानकारी न तो उन बच्चों को थी और न उनके पेरेंट्स को ये पता चल पाया कि उनका बच्चा कब संक्रमित हुआ। और एम्स की रिपोर्ट में यही सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब सवाल उठता है कि जिन बच्चों को कोरोना हुआ उन्हें पता क्यों नहीं चला? क्या वो एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे थे? जिन बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए भी गए उनमें बहुत ही हल्के लक्षण थे, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार। ये वो लक्षण होते हैं जो आमतौर में बच्चों में दिखते हैं। इसलिए यदि किसी को हुआ भी तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि आमतौर पर पेरेंट्स को ये लगता है कि सर्दी, खांसी, बुखार तो बच्चों को होता ही है। अब ये बातें निकलकर सामने में आ रही है। अगर उन बच्चों का टेस्ट किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि उसमें नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, जो यह बता रहा है कि वो कोरोना से संक्रमित भी हुए। बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं लेकिन उनको सीवियरिटी नहीं है, सिम्टम्स नहीं आते हैं, और इसलिए शायद एक हम इमेज बना लेते हैं कि बच्चों को नहीं हो रहा है, और ये देखने में आता है कि हाँ, बच्चों को तो हुआ ही नहीं, हमारे घर के बच्चों को नहीं हुआ। ये लोगों का कंसेप्ट है, जिसको शायद वो अपने फॉल्स कंसेप्ट है। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि बच्चों में ये डिजीज बहुत ही माइल्ड है, अभी सीवियरिटी नहीं हो रही है। तो सुना आपने, बड़ी संख्या में नौनिहालों को कोरोना हुआ, लेकिन माता पिता इससे अनजान रहे, क्योंकि बच्चों में बड़ों की तरह कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं दिखे। अब जिन जगहों के आंकड़े उपलब्ध हैं वहां बच्चों में कोविड इन्फेक्शन का हाल देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक में मार्च से मई के महीने में 1,40,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। तेलंगाना में इस लहर में 37,000 बच्चे संक्रमित हुए। मध्य प्रदेश में 54,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आए और महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिर्फ मई महीने में 9,000 बच्चे संक्रमित हो गए। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक एम्स की ओर से देश के 10 शहरों में एक सर्वे किया गया। ये सर्वे भी बच्चों पर केंद्रित था। इस सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार देश में बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए हैं और अब तक के सीरो सर्वे भी बताते हैं कि देश भर में बच्चों में संक्रमण की दर 50% से ज़्यादा रही है। जो लास्ट सीरो सर्वे हुआ था वो भी दिसंबर जनवरी के आसपास हुआ था। उसमें भी जो है बच्चे जो है पूरी कंट्री लेवल पे भी, सिर्फ दिल्ली और मुंबई की बात नहीं है, पूरी कंट्री लेवल पे भी एडल्ट से ज़्यादा इन्फेक्टेड है। तो इसका जो है कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कहने का कि बच्चे जो है इन्फेक्ट नहीं हुए हैं और उनको इन्फेक्शन होने का खतरा जो है ज़्यादा है। तो यहाँ 2 सवाल महत्वपूर्ण हैं। अगर इतनी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए हैं और उनमें एंटीबॉडी बन गई है तो फिर वैक्सीन की ज़रूरत क्यों है? और दूसरा सवाल ये कि जब इतने सारे बच्चों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है तो फिर तीसरी लहर को लेकर इतना डर क्यों? तो पहले जानिए कि इन हालात में वैक्सीन की ज़रूरत क्यों है। आज की डेट में कोई बहुत एडिशनल बेनिफिट नहीं लगता कि बच्चों को वैक्सीन दिया जाए, इसका एडिशनल बेनिफिट नहीं लगता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चों में सीवियरिटी कितनी है
उस डेटा को एनालाइज करना चाहिए। हमें ये बताना चाहिए कि बच्चों में देखिए ये सीवियरिटी है, वैक्सीन देने के बाद ये सीवियरिटी को रोक सकता है और उसको मॉनिटर करें, तब जो है हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन देने का एडिशनल फायदा है। अलग अलग स्टडी के आधार पर हमने आपको पहले भी बताया कि कोरोना न सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी शिकार बना रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि तीसरी लहर की बात कहां से आई। तो आपको बता दें कि दूसरी लहर की पीक के दौरान प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी की थी और बच्चों पर संभावित खतरे का अंदेशा जताया था। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि एम्स के सर्वे में यह खुलासा हुआ कि जिन बच्चों को कोरोना हुआ उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं चल पाया। इसीलिए अब एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि तीसरी लहर को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में भी बच्चे गंभीर रूप से संक्रमित नहीं होंगे। अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी, और चाहे हम इंडियन डेटा देखें चाहे ग्लोबल डेटा देखें, और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक दैट वी विल हैव एनी सीरियस इन्फेक्शन इन द फ्यूचर इन चिल्ड्रन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।